मैंने आपसे सीधे सीधे कहा था कि आपका ये विरोध किसके लिए है? धनुष के लिए। धनुष एक बार एक समय में बना था, आज टूट गया है। जब कभी आवश्यकता होगी तो फिर से निर्माण होगा। ये विरोध का कारण नहीं है। उत्तर यहां करना था आपको। महाराज विषय वस्तु और कथा वस्तु अगर अलग अलग हो तो आनंद आएगा। अगर उत्तर विषय में हो तो आनंद आएगा, और विषय में अगर आप कथा सुनाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। मेरा तर्क ये है, आप योगी हैं, ज्ञानी हैं, आपका ये धर्म नहीं है जो आप कर रहे हैं। संसार से आप जुड़ रहे हैं। आपने सीधे कहा कि जी शिवधनु बोला सहस बाहु समसोरित मोरा, वह मेरा शत्रु है, मेरा वैरी है। जबकि ब्रह्मवाणी कहती है क्षमा शत्रुए च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण दुखेषु समासं विवर्जिते। जो योगी जन होते हैं उनके लिए सुख दुख हानि लाभ निंदा अस्तुत शत्रु मित्र सब बराबर होते हैं। और जब सब बराबर होते हैं तो फिर परशुराम जी के शत्रु कैसे हो गया? योग दर्शन का सूत्र कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैत्यागा। योगी के समीप रहने वाले पशु वैर भाव का त्याग कर देते हैं, और योगी के जीवन में वैर भाव बना रहे। योगी के जीवन में वैर भाव बना है। इसलिए मैंने कहा था कि जो टूटा है टूट जाने दो। इसमें आपका विरोध करने का उचित नहीं है, आपका क्रोध करने का उचित नहीं है। चाहता हूं महाराज अच्छे लोग हैं तो मत उत्तर हो, है ना, विषय पर टिप्पणी हो, चोट पर चोट हो, इधर उधर की बातें न जाता हूं तो आनंद ज्यादा बना रहेगा। तो आप जो भी प्रस्तुत करें, तो जो मैंने तर्क दिया है कि आप योगी जन हैं, और योगी जन संसार से जोड़ते नहीं है। संसार में अगर कुछ टूटता है, कोई जाता है, कोई आता है, तो इससे योगियों पर कोई भी असर नहीं होता। वो अपने आप को संसार से जोड़ते नहीं है। तो परशुराम जी क्यों विरोध कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है, समाज को बताना ये है, समाज जानना ये चाहती है। आप ये ना बताइए कि सीता सांसारिक नहीं है, ये जानते हैं कि सांसारिक नहीं है। धनुष तोड़ने वाला सांसारिक नहीं है, ये भी जानते हैं कि सांसारिक नहीं है, लेकिन आप नहीं जानते हैं भी। आप ना जानो, अगर आप जान जाएंगे तो बात समाप्त हो जाएगी, है ना। तो चाहता हूं कि इसलिए बढ़िया आनंद से एक ही तर्क है, भी उस पर बढ़िया टिप्पणी आपके द्वारा है तो हमको भी आनंद आए और समाज को भी आनंद आए। महाराज बोलने की कृपा करें। और सुन रही आप सुंदर सुंदर इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री मोतीलाल आचार्य जी। आपके द्वारा 21 सूत्र में श्री परशुराम जी व श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षण महाराज, आपने एक सूत्र पढ़ा था यमाहुर वासुदेवांशम, पढ़ा था? अच्छा, तो यहाँ यमाहुर का अर्थ क्या है? यमाहुर का अर्थ क्या बता रहे थे? परमात्मा, ब्रह्म। अच्छा, यमाहुर माने ब्रह्म और वासुदेव माने यमाहुर वासुदेवांशम। महाराज लड़कियां हैं थोड़ी, हमारे समझ में कम आता है। देखो हमको थोड़ी ज्ञान नहीं है इतना, तो आप थोड़ी बताएं कि अगर यमाहुर माने ब्रह्म है तो फिर वासुदेव माने क्या होगा? भाई जब मनसुपा ने तपस्या की थी तो द्वादर अक्षर मंत्र बोली, जब सहित अनुराग द्वादर अक्षर मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर यमाहुर माने ब्रह्म है तो फिर वासुदेव माने क्या होता है? जब एक बात आपने क्या कहा था, जल का स्वाभाविक गुण क्या है? उष्णता। क्या कहा था इन्होंने? उष्णता। नहीं, अंतर यही है। परशुराम ने कहा था कि जल का स्वाभाविक गुण शीतलता नहीं है, क्या है? उष्णता। आप ज्ञानी महाराज को हो। जल को चाहे जितना गर्म करके और उसको रख दिया जाए तो जल तत्काल अपने स्वाभाविक गुण शीतलता को पहुंच जाता है। जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है, अग्नि का स्वाभाविक गुण उष्णता है। जल का गुण उष्णता नहीं है, जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है। आप हमारे आदरणीय श्री राम सिंह राजपूत जी, आपके द्वारा 51 सूत्र श्री परशुराम जी व श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।